सांसों के स्वर गुंजार करें जगदीश हरे जगदीश हरे। मेरे प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे। जय श्री राम जी की। जब मेरी एक एक सांस झंकृत होने लगेगी राम नाम से, वही पल होगा हमारे सामने हमारे मनोनुकूल चीजों को आकर्षित करने का। आखिर आज तक हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब कहाँ से आई हैं? सिर्फ राम नाम की दिव्य और अलौकिक शक्तियों से आई हैं। उसी शक्ति ने उनका रूप धारण कर लिया है और आगे भी हम जब चाहेंगे। अभी तक जो चीजें आई हमारे पास अपने तरीके से आई, अनियोजित तरीके से आई, लेकिन यदि आज हम चाहते हैं कि सब कुछ सुनियोजित और योजनाबद्ध तरीके से हम सोच समझ करके आकर्षित करें तो निश्चित रूप से संभव है। और आइए हम सभी अपने लिए एक नई दुनिया बनाएं, भगवान श्री राम जी से जुड़ करके, उनकी शक्तियों से जुड़ करके। देखिए, आज की कथा बहुत बहुत रोचक होने वाली है, बहुत ही अच्छी। बड़े बड़े सिद्धांत इसमें मिलते हैं जिनको हम सब समझ जाए। यह भी गणित के सवाल की तरह होता है। बच्चा गणित से क्यों भागता है? क्योंकि उसकी समझ में नहीं आती है। और जब समझ में वो आने लगे तो उसमें उसको आनंद आने लगता है। ठीक ऐसे ही हमारे ग्रंथ हैं, जब ये हमारी समझ में आने लगते हैं तब इसमें हमारा मन लगने लगता है। रावण की चर्चा हो रही है, उसका अभी साम्राज्य देख करके वो, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग जानेंगे। आइए आगे से हम सुनते हैं। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याएं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत करके ब्याह लिया रावण ने। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जनु पहले ही करी रहेऊ। देखिए कितने बड़े सिद्धांत। बस बात यह है कि इसको हम जानें, समझें और अपने जीवन में प्रयोग करें। देखिए हमारा मन बिल्कुल आनंद से भर जाता है। और तो और हम सभी कुछ भी अपने मनोनुकूल सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में जाने अनजाने हुए पापों को भी राम नाम के द्वारा नष्ट कर सकते हैं। राम नाम वह शक्ति है, चाबी है। वही चाबी ताला खोलती भी, वही बंद भी करती है। राम नाम की शक्ति हमको सब कुछ देती भी है और हमारे जाने अनजाने किए पापों को नष्ट भी कर देती है। अब देखिए यहाँ पर कैसे इंद्रजीत की बात यानी मेघनाद की बात की जा रही है कि उससे जो रावण कहता था वो इतनी शीघ्रता से पूरा कर देता था कि जैसे पहले से ही किया हुआ। और हम लोग हैं कि अपने माता पिता का कहना मानने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। यही सिद्धांत हमको रामचरितमानस से निकाल लेना है और निकाल करके अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और आनंदित बना लेना है। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जानु पहले ही करी रहेऊ। रावण जो भी कार्य इंद्रजीत से कहता करने के लिए, ऐसा लगता मानो उसने पहले से ही कर दिया हो। प्रथम ही जिन्ह कहूँ आय सुदीन्हा, तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा हो।
अर्थात रावण के कहने भर की देरी थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देरी नहीं की। और जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की, अब आइए उनको हम सुनते हैं। देखिए, ये राक्षस हैं, ये अपने धर्म का कैसे निर्वहन कर रहे हैं, और हम अपने को बताते हैं कि भगवान श्री राम के अंश हैं, भगवान श्री राम हमारे अंदर हैं। और फिर हम क्या करते हैं, हम अपने परिवार में कितना अपने माता पिता का कहना मान रहे हैं। इसमें से हम सब अपने हृदय पर हाथ रख के देख सकते हैं, कितने लोग ऐसे हैं, शायद आधे बचे हैं, कि जो अपने माता पिता को वरीयता देते हैं। नहीं, उनके पास समय ही नहीं है उनके साथ रहने के लिए। और फिर जब वो उनके साथ नहीं कर सकते तो उनके बच्चे फिर क्या करेंगे। अर्थात जब हमने अपने माता पिता का कहना नहीं माना तो हमारे बच्चे हमारे साथ क्या करेंगे। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करके देखिए, आपके बच्चे भी कितने आज्ञाकारी बन जाते हैं। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करिमाया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार का रूप धारण कर लेते थे, बहुत ही मायावी थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जिस भी प्रकार से देवताओं की शक्ति क्षीण हो रही हो, धर्म की हानि हो रही हो, वो सारे कार्य वे कर रहे हैं। वे अपने कार्य को देखिए तो कितने बखूबी निभा रहे हैं, और हम हैं कि उन्हीं की पार्टी में शामिल होने चले जाते हैं, अपने कार्य को भूल जाते हैं। आइए इसी की याद दिलाता है रामचरितमानस पाठ करते हुए। ये रामचरितमानस हम सबों को अपने कर्तव्य की याद दिलाता है, रामचरितमानस का पाठ करना। जेहि जेहि देश धीन द्विज पावहि, नगर गाँव पुर आग लगावहि। और तो और जौने जौने स्थान पर गौ ब्राह्मण ये लोग पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे ये राक्षस, वो पूर्वा ही जल जाता था। ऐसे ही आजकल ये क्रोध रूपी राक्षस भी आता है, हम लोगों को तमाम हमारे गुणों के पूर्वे को जला करके चला जाता है। हम लोग निरीह ऐसे रह जाते हैं, ताकते रह जाते। चलिए राम नाम का जप करें और अपने आप को नियंत्रित रखें। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। कहीं भी अच्छे आचरण नहीं हो रहे हैं, देवता विप्र यानी ब्राह्मण गुरु की आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हूँ सुनिए न वेद पुराना। किसी प्रकार की ईश्वर भक्ति नहीं हो रही है, कोई यज्ञ नहीं हो रहा है, तप नहीं हो रहा है, न ज्ञान की बातें हो रही हैं, और सपने सुनिए न वेद पुराना। वेद पुराण की आवाज़ तो बिल्कुल गायब हो गई है। फिर हमको सीख कहाँ से मिले। लोग मनमाना व्यवहार कर रहे हैं। वेद तो हमारे संविधान हैं अच्छे जीवन के लिए, तो इनका अध्ययन, वैदिक साहित्य का अध्ययन हम सभी को अवश्य ही करते रहना है। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई दश शीशा। आपुनि उठ धावई, रहै न पावई, धरि सब घालय खीसा। अस भ्रष्ट अचारा, भाषण सारा, धर्म सुनिए नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। हमको यहाँ पर बस एक ही चीज लग रही है कि ये अपने धर्म का कितनी तटस्थता से पालन कर रहे हैं, राक्षस धर्म का, और हम देवता के धर्म का ऐसा ही पालन करें। कहा जाता है कि जप जोग वैराग्य तप तथा यज्ञ देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से जब सुन पाता, उसी समय वह स्वयं उठ जाता था
अपने अनुचरों का इंतजार न करते हुए स्वयं उड़ जाता था। कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़ करके विध्वंस कर डालता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से सुनने को भी नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से वह उनको निकाल देता था। ऐसा रावण करता था। बरन न जाय अनीति घोर निशाचर जो करहीं, हिंसा पर अति प्रीत तिन्हके पाप ही कौन मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, जिनके पापों का कोई ठिकाना नहीं है, वे अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। और आइए हम लोग अपने धर्म का पालन करें, उनको हराएं, न कि उनकी सेना में शामिल हो जाएं। उनके अनुसार हम काम करें। उनको हराने के लिए भगवान श्री राम नाम जप, रामचरितमानस कथा का पाठ और इन सिद्धांतों से अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना है। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। जय श्री राम जी की।